સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા એટલે કે નીટ અને આ નીટને લઈ અને ફરી એકવાર મોટો વિવાદ ગરમાઈ ગયો છે। પેપર લીકના આરોપો વચ્ચે હવે તપાસ એજન્સીઓ પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે। સીબીઆઈએ તપાસ વધુ તેજ બનાવી છે। આજે સીબીઆઈની ટીમ સીધી એનટીએના મુખ્યાલય ખાતે પહોંચી ગઈ હતી, જ્યાં તપાસના ભાગરૂપે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને અધિકારીઓની ખાસ પૂછપરછ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી। અને आज मुद्दे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जुड़ाई चुका है। अजय, जिस प्रकार ये जानकारी सामने आ रही है निकल के कि नीट की एग्जाम में जो हुई थी गोलमाल, उसके बाद कई लोगों की धरपकड़ करी गई है, लेकिन अभी जो सीबीआई जांच कर रही है वो भी बड़ी एक्शन मोड में देखी जा रही है। देखिए, सबसे पहले मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ कि एनटीए से जुड़े हुए मामले में क्या प्रगति हुई है, शायद आप यही पूछना चाहती हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि जो नीट की परीक्षा रद्द हुई है, आखिर उसके पीछे के कारण क्या है, कहाँ से पेपर लीक हुआ था, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसकी कड़ियाँ क्या है, ये तमाम सारी चीज़ें पूरा देश जानना चाहता है। तो जो खबरें अभी निकल के आई हैं उसमें एक बेसिक पॉइंट निकल के आया है कि एनटीए की तरफ से जो ये पूरी परीक्षा ली जा रही थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश होना था, लेकिन वहीं से ये जो पूरा पेपर है एक तरह से जो शुभम खैरनार है उसके हाथ लगा था। उसने शुभम खैरनार ने पहली बार जो पेपर बेचा था वो पुणे के किसी महिला को बेचा था, जिसको आज सीबीआई की तरफ से डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और फिर पुणे के बाद ये जो पूरा पेपर है ये पहले गुरुग्राम बेचा गया और गुरुग्राम के जरिए पहली बार जो खरीद हुई थी वो जयपुर के दो भाइयों ने खरीदी की हुई थी। और खास करके जयपुर के जो दो भाइयों ने इसकी खरीदी की थी इस पेपर की, उसके बारे में भी खबर आई है कि उसके घर के 4 बच्चे जो हैं वो पहले ही नीट क्वालिफाई कर चुके हैं पिछले साल। तो क्या उनके बच्चों के भी नीट क्वालिफाई करने के कुछ इसी तरह के तार हैं, ये भी तमाम सारी चीज़ें हैं खंगालने की। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो नासिक का प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से ये पूरा पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ है, पहले पुणे, फिर गुरुग्राम और फिर उसके बाद जयपुर, और जयपुर के जरिए 10 राज्यों में पूरा ये पेपर का तार फैला। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सीबीआई की तरफ से इस मामले को लेकर तमाम सारी इंक्वायरी की जा रही है। जो शुभम खैरनार है उसको नासिक की कोर्ट में पेश किया गया, 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली आने की जो परमिशन है वो कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो शुभम खैरनार को अब जो सीबीआई की टीम है वो ले करके कल दिल्ली आएगी और दिल्ली में भी उसे कोर्ट में सीबीआई की अदालत में पेश किया जाएगा और ताकि उसको आगे की पूछताछ की जा सके। वहीं तीसरी तरह अगर बात करें तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एनटीए भी शक के दायरे में आया है। तो सीबीआई की तरफ से एक छोटी सी जो टीम है आज एनटीए के जो दिल्ली का मुख्यालय है वहां पे पहुंची हुई थी। हालांकि वहां पे आज एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, देश के दूसरे हिस्सों में भी तमाम सारे छात्र संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया। केरला में एसएफआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया, देश के कई सारे हिस्सों में लगातार प्रदर्शन भी जारी है। बिल्कुल अजय, जिस प्रकार ये जानकारी आप दे रहे हैं उस प्रकार से लग रहा है कि तपास तो तेज है, लेकिन देखना यह होगा आगे क्या होता है। आप जुड़े, धन्यवाद।